तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये वाला जो वीडियो मैंने डाला हुआ था इसमें आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि चयन प्रक्रिया क्या होगा, किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। और मैंने भी इस चीज़ के बारे में डीप में नहीं बताया था, आपको एक बारगी ही बताया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कहना चाहिए। और चलिए आज के वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि होना क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस विज्ञापन में, ये देख लीजिए, ये उसी का विज्ञापन है, महात्मा गांधी। और देखिए इसको जो पढ़ने का तरीका है ना, ये इसी प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। और चलिए इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट देख लीजिए 12 नंबर, चयन भर्ती वरीयता एवं कौशल परीक्षा के आधार पर की जाएगी जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार होगी। यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो चुका है, पहला वरीयता अथवा मेरिट। अब ये वरीयता अथवा मेरिट क्या चीज़ है, जिस पोस्ट में आप डाल रहे हैं फॉर्म, उस पोस्ट का जो न्यूनतम अर्हता है उसका एक निश्चित प्रतिशत लिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका 50% है तो उसमें से उदाहरण के लिए आपका 5 अंक, उसके साथ जो आपका अनुभव है उसका अंक, और उसके पश्चात अगर आपने किसी प्रकार से खेल वगैरह में भाग लिया तो उसका अंक। इस प्रकार से अंकों का टोटल किया जाएगा और वही क्या होगा, वरीयता सूची के लिए बनेगा। और दूसरा कौशल परीक्षा। मेरिट से का तात्पर्य है एक निश्चित संख्या में 1:20, 1:30 जो है उसके हिसाब से अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेरी बात शायद आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे कि पात्र लोगों की मेरिट जैसे बनता है 120 लोग, मान लीजिए 2 पद हैं तो 2 पद में 1:20 के हिसाब से 40 लोग को बुलाया जाएगा। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए कि पहले जो है मेरिट से अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा 1:20, 1:30 या किसी भी अनुपात में उसको कौशल परीक्षा के लिए। फिर कौशल परीक्षा तथा इसके जो मेरिट वाला जो अंक है दोनों का टोटल होकर क्या बनेगा, टोटल मार्क्स बनेगा। और वो कैसे बनेगा वो इधर जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट देख लीजिए, पदों हेतु मूल्यांकन स्कोरिंग के पश्चात मेरिट अनुसार कौशल परीक्षा हेतु सीमित संख्या में बुलाए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। यहाँ एक बार और क्लियर हो जा रहा है, मूल्यांकन स्कोरिंग के पश्चात, ठीक है ना। स्कोरिंग कैसे होगा वो नीचे दिया गया है। स्कोरिंग के पश्चात उनको मेरिट के अनुसार जो है कौशल परीक्षा हेतु सीमित संख्या में बुलाए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। अर्थात एक निश्चित संख्या में, और संख्या क्या होगी 1:20, 1:30। तो इस दोनों पॉइंट से आपको एकदम कंफर्म हो गया। अब चलिए देखिए जो मेरिट सूची में, जैसे भृत्य के ही ले लीजिए, भृत्य में बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे, ये ले लीजिए भृत्य का। तो ये है भृत्य का स्कोर कार्ड, ये कैसे बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अमन एक छात्र है जिसका 5वीं में है 68%। ठीक है, तो इस नियम से देख लीजिए 6 से 10% को मिलेगा 5 अंक, अर्थात 1% के लिए कितने अंक बन रहा है, 0.5 अंक। 68 में आप 0.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या आधा कर दीजिए 68 को, कितना बना 34 अंक। इसका 4 साल का मान लीजिए अनुभव है तो 4 दूनी कितना 8 अंक, ये मिल गया। 34 8 कितना हुआ 42। 42 नंबर वो नंबर है जिस पर कहना चाहिए शुरू में मेरिट बनेगा, और इसी मेरिट से 1:30 में या 1:20 में या जिसमें भी हो कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट है। अब कौशल परीक्षा में बैठेगा तो मान लीजिए इसको मिलता है 30 नंबर, टोटल मिला के हो गए 72 नंबर। ये वो नंबर है, इस नंबर पर मेरिट लिस्ट बनेगा और इसी पर कहना चाहिए फिर नियुक्तियाँ होंगी। चलिए इसी तरह मैं आपको सहायक ग्रेड 3 का भी बता देता हूँ। तो इसमें ले लीजिए हमारा स्टूडेंट है अमन, उसका 10वीं में है 54% और 12वीं में है 85%। 4 साल का अनुभव है और वो NCC NSS में उपस्थित रहा है। तो देख लीजिए 10वीं में कैसा बन रहा है, 60% विल गेट 12 मार्क्स, अर्थात 10% का 2 अंक बन रहा है, अर्थात 1% का 0.2 मार्क्स। तो 54 में 0.2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10.8 अंक इसका बनता है। इसी तरह से इसमें देख लीजिए 1% का यहाँ पर बन रहा है 0.3 अंक, तो 85 में 0.3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 25.5 अंक इतना इसका बना। 4 नंबर इसको किसमें मिल गया, अनुभव मिल गया, क्योंकि 1 साल का 1 अंक मिल रहा है, और दूसरा जो है इन दोनों में उपस्थित रहा इसलिए 2 अंक इसका मिल गया। टोटल इसका हो गया 42.3 अंक। अब ये इस अंक पर क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट पहला वाला, जिसमें अगर ये कहना चाहिए क्वालिफाई करता है या फिर कहना चाहिए सिलेक्शन जो लिस्ट है कट ऑफ है उसके ऊपर रहता है तो इसको बुलाया जाएगा किसमें, स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में अगर ये पाता है बढ़िया, मान लीजिए 35 अंक पा गया तो टोटल हुआ 77.3 अंक। तो ये वो कौन सा अंक है, इसी अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट में कट ऑफ के अगर ऊपर रहेगा तो फिर इसकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी
और नीचे रहा, थोड़ा बहुत नीचे रहा तो ये वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, और नहीं रहा तो मान के चलिए इनकी नियुक्ति के चांस यहाँ से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इस सब का भी बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन बात जो है ना, जो इस विज्ञापन से निकल के आ रही है, यहाँ पदों हेतु मूल्यांकन स्कोरिंग के पश्चात, स्कोरिंग क्या है जो हमने किया, मेरिट अनुसार, स्कोरिंग के पश्चात ना मेरिट अनुसार कौशल परीक्षा हेतु सीमित संख्या में बुलाए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। अर्थात इसमें मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट होंगे ना, उनको अनुभव को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा। दोस्तों वीडियो आपको ना इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।